गुड मॉर्निंग गाइस, आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। मैं देव कुमार। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम 7th क्लास की ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, जिसके हम 2 चैप्टर कर चुके हैं। ये 3rd चैप्टर है और 3rd चैप्टर का 4th पार्ट है। ठीक है, 4th पार्ट है। फर्स्ट चैप्टर में जिस चैप्टर हमने पढ़ा था, भूकंप के बारे में पढ़ा था और आपके ज्वालामुखी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और हमने हमारी पृथ्वी की जो गतियां हैं उनके बारे में पढ़ा था। ठीक है ना। तो आज हम बात करते हैं, हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है मुख्य स्थलाकृति। हमारी जो स्थलाकृति है उस प्रकार से हमारी पृथ्वी पर चेंजिंग कैसे होते रहते हैं, किस प्रकार से चेंज होते रहते हैं हमारी भूमि पर, तो वो चीज आज हम देखते हैं। ठीक है ना। आई होप आपको हमारे जो पीछे के लेक्चर हैं वो अच्छी तरह समझ में आए हो। ठीक है, तो देखते हैं हम आज हमारी मुख्य स्थलाकृति। ठीक है, मुख्य स्थलाकृति क्या होती है, किन 2 चीजों के कारण चेंज होती है, किन 2 चीजों के कारण चेंज होती है। ये चेंज होती है इस प्रकार से। देखिए, वहां क्या होता है, अपक्षय होता है और क्या होता है, अपवर्तन होता है। इन 2 कंडीशन के कारण क्या होते हैं, पृथ्वी की जो भूमि है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, चेंज होती रहती है। जैसे मान के चलो, आप क्या करते हो, आप अपने 10 साल पहले वहां की जो आप वहां रहते हो वहां पर देखा होगा क्या कंडीशन थी, और आज क्या देखते हो, जो आज कंडीशन है वो देखते रहते हो। मतलब एक तरह से डेवलप होती रहती है, या कुछ भी कह सकते हो। वहां से आपने मट्टी हटाई है, नहीं हटाई है, कुछ भी करा है, जैसे भी वो आज हम देखते हैं इसमें। देखो, अपक्षय क्या होता है, ये जो हमारी शैलें होती है, जब हमारी शैल टूटती है, हमारी शैल क्या होती है, टूटती है तो क्या होता है, अपक्षय होता है। ठीक है, अपक्षय होता है। जब हमारी शैल टूटती है तो क्या होता है, अपक्षय होता है। ठीक है ना। और उसके बाद हम अपवर्तन की बात करते हैं। अपवर्तन कब होता है, अपवर्तन होता है हमारे कब, जैसे जल के कारण, पवन के कारण, पवन के कारण, या हिम के कारण, हिम के टूटने के कारण, होता है, अपवर्तन होता है। ठीक है, अपवर्तन होता है। टूटने के कारण क्या होता है, अपवर्तन होता है। अपक्षय किसके कारण होता है, जब हमारी शैलें टूटती है, शैल टूट जाती है। शैल टूटने का कहीं से, जब हमारी शैलें टूटती है तो कहीं से बहुत ऊंचा हो जाता है, कहीं से नीचे हो जाता है, मेज के आकार की स्थलाकृति बन जाती है। मेज के आकार की क्या बन जाती है, स्थलाकृति बन जाती है। छोटे छोटे गहरे गड्ढे हो जाते हैं, 2 पहाड़ आपस में टूट जाते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, वो क्या होता है, अपक्षय शैलों का टूटना हो जाता है। आगे चलेंगे, इन दोनों कंडीशनों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, अपवर्तन क्या होता है, जल, पवन और हिम के टूटने के कारण क्या होता है, अपवर्तन होता है। यानी कि मिट्टी का कटाव किस प्रकार से होता है, जल किस प्रकार से काटता है, पवन किस प्रकार से काटता है। ठीक है ना, वो बात करेंगे। बात करते हैं हम नदियों के बारे में, बात करें नदियों के कार्य। नदियों के, जैसे आपके टॉपिक में है, नदियां कैसे काम करती हैं और इसमें अपक्षय किस प्रकार से होता है और अपवर्तन किस प्रकार से होता है। देखो, अपवर्तन की ये बात करेंगे हम नदियों से। देखें, जैसा कि आपके बुक में दिखा रखा है, भूमि में अपवर्तन कैसा होता है, नदियों के कारण। कैसे होता है। ठीक है, ये नदियों के कारण, नदियों से जो भूमि में अपवर्तन होता है वो किस प्रकार से होता है। ठीक है, जैसे जो हमारे नदियों का मैदान होता है वो क्या होता है, एक मैदानी क्षेत्र होता है। क्या होता है, एक मैदानी क्षेत्र होता है, एक मैदानी क्षेत्र होता है। ठीक है, एक मैदानी क्षेत्र होता है जो क्या होता है, ये एक मोड़दार होता है। क्या होता है, देखो मैदानी क्षेत्र है ऐसी, जब वहां पर नदियां कोई आएगी तो वहां क्या होता है, मोड़दार, ये मोड़दार हो जाती है। क्या हो जाती है, मोड़दार हो जाती है। अब देखो, मैदानी क्षेत्र और ये मोड़दार नदियां कैसे आती है। अपक्षय की बात करते हैं, जब कोई भी चीज
एक ऊंचे स्तर से नीचे स्तर पर गिरेगी। क्या करेगी? ऊंचे स्तर से नीचे स्तर पर गिरेगी। ऐसी हम बात चलेंगे मैदानी क्षेत्र की, नदियों की बात करता हूं। इसमें ऊंचे स्तर से कोई नीचे स्तर पर आके कोई चीज गिरेगी, ठीक है, तो वो क्या करेगी? जब मैदानी क्षेत्र पे गिरेगी तो मैदानी क्षेत्र पे ऐसे नहीं है, बिल्कुल सीधी बहेगी। बिल्कुल क्या होगी? बिल्कुल वो सीधी नहीं बनेगी, क्या होगी? मोड़दार हो जाएगी या घुमावदार हो जाएगी। इस प्रकार से हो जाएगी। इस प्रकार से उसका क्या होगा? बहुत तेज बहाव होता है। जैसे बहाव होता है, बहुत तेज ज्यादा बहाव होता है, तो इस प्रकार से ऐसे वो विसर्प में, इसको क्या बोलते हैं? और क्या बोलते हो? विसर्प। इसको क्या बोलते हो? विसर्प। क्या ऐसे विसर्प क्यों बोलते हैं? क्योंकि मोड़दार होती है और ये क्या होती है? बिल्कुल सांप की तरह दिखाई देती है। किसकी तरह दिखाई देती है? सांप की तरह दिखाई देती है। देख लो आप, ये इस तरह से तो सांप चलता है, इस तरह से सांप चलता है। तो उत्तरी मैदान में जो कोई ऊपर से नीचे चीज कुछ पानी गिरेगा, ठीक है, तो वो क्या होगा? मैदानी क्षेत्र में आकर मोड़दार हो जाएगा, और मोड़दार वो इस तरह से हो जाएगा। इस तरह को क्या बोलते हैं? विसर्प बोलते हैं। अब जैसे तुमसे कोई कहने लगे कि विसर्प क्या होता है? विसर्प क्या होती है? एक नदी होती है, एक नदी कह सकते हो, जैसे जो वो सांप की तरह बहती है। कभी आपने देखा होगा कि नदी बिल्कुल सीधी बह रही है? नहीं देखा होगा बिल्कुल भी, क्योंकि हमेशा सारी की सारी नदी जो भी होती है हमारे इस कंडीशन में बहती है। ऐसे कोई भी तुमने नदी बहती हुई नहीं देखेंगे। तो कुछ डिस्टेंस तक देखी होंगी बिल्कुल सीधी, लेकिन आगे जाके क्या होती है? वो घुमावदार हो जाती है, ठीक है, घुमावदार क्या हो जाती है। और इसके बाद बात आती है, एक होता है विसर्प लोक। देखो ये क्या हो जाती है? इस बार से विसर्प बन जाती है, और इसके बाद में क्या हो जाती है? विसर्प लोक में क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। अब देखो विसर्प लोक क्या होता है? कोई नदी बहुत तेजी से बह रही है, बहुत तेजी से, ठीक है, बहुत ज्यादा तेजी से बह रही है, ठीक है, वो तो इस पथ पर चल गई। जैसे कुछ नदी जब इसमें दोबारा पानी आएगा तो क्या होगा? ये नदी इस प्रकार से यहाँ पर तेज हो गई और यहाँ मंदी हो गई, यहाँ पर तेज होगी, यहाँ मंदी होगी, ठीक है। इस प्रकार से ऐसे क्या हो जाती है? जो बहुत ज्यादा मंदी हो जाती है, जैसे ये तो स्पीड से आई है, जो मंदी हो जाती है तो कुछ ऐसे गार्ड्स के रूप में बना देती है इस प्रकार से। जैसे यहाँ से मैं बताता हूँ तुमको, ये नदी है, यहाँ से कोई नदी आई, ये नदी थोड़ी सी आगे को बह गई, इसके स्पीड क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, इस प्रकार से ऐसी, फिर दोबारा से ऐसी आई, फिर यहाँ से स्पीड बहुत ज्यादा हो गई। इस प्रकार से क्या होते हैं? जो ये वाली चीज होती है, ये वाली जो चीज होती है, ये जहाँ पर ये क्या होती है? ये चीज जो होती है, जो खुली हुई होती है। एक नदी तो ये निकल गई, इसी का पानी क्या बहुत तेजी से आया, और एक नदी है आगे जिसका पानी बहुत कमी से आया, बहुत तेजी की स्पीड कम थी और स्पीड ज्यादा थी। जिसकी ज्यादा थी वो तो इस प्रकार से ऐसे निकल गया, जिसकी कमी वो इस प्रकार से ऐसे निकल गया, ठीक है। तो जो इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं आप विसर्प लूप बोलते हैं, विसर्प लूप। और इसी को बोलते हैं आप चाप झील। इसी जो हमारी ये चीज है, ये चीज हो जाती है, इसको क्या बोलते हो आप? चाप झील बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? चाप झील बोलते हैं, ठीक है। चाप झील बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज समझ में, नदियों के कार्य, जो नदी कार्य करते हैं वो क्या करते हैं? भूमि में अपरदन कैसा होता है उसके कारण बताते हैं, ठीक है। उसके बाद मैदानी क्षेत्र की बात करें, मैदानी क्षेत्र में क्या होता है? जब ऊपर से कोई नदी नीचे गिरती है, ठीक है, ऊपर से कोई नदी नीचे गिरती है, देखिए इसमें अक्षय की बात करें तो क्या करती है? चट्टानों को काट देती है, चट्टानों को क्या कर देती है? तोड़ देती है, बांट देती है। वहां से क्या होता है? वहां से कुछ भी चीज अगर गिरेगी, ऊपर से कुछ चीज नीचे की तरफ को गिरेगी, तो वहां क्या हो जाएगा? पानी जो हो तो वो भूमि को अपरदन कर देगा, यानी काट देगा। जब वो मैदानी क्षेत्र पर आकर गिरेगी तो वो मोड़दार हो जाएगी,
अपनी गति के कारण। गति के कारण क्या बनाएगी? वो विसर्ग बनाएगी। विसर्ग से क्या बनाएगी? विसर्ग लूप बनाएगी। और लूप को ही, विसर्ग लूप को जब ऐसी बन जाती है उसे क्या बोलते हैं? झील बोलते हैं ना। तो इनको क्या बोला जाता है? चाप झील बोला जाता है। चाप झील बोला जाता है। अब बात करते हैं हम किस चीज की? हम बात करते हैं समुद्र के तरंगों की बात करते हैं। समुद्री तरंगों की बात करते हैं। समुद्री तरंगे अक्सर देखोगे आप, वो उठती रहती है, गिरती रहती है। ठीक है, उठती रहती है और गिरती रहती है। ठीक है, जब कोई समुद्र की तरंगे ऊपर उठेंगी जो वहां की जो चट्टानें होती हैं, क्या होती है? वहां की जो चट्टानें होती हैं, उन चट्टानों पर क्या होगी? जाकर टकराएंगी। चट्टानों पर क्या होगी? जाकर टकराएंगी। जाकर क्या करेंगे? वो टकराएंगे। टकराने के बाद में उन चट्टानों में क्या आ जाएगी? दरार आ जाएगी। क्या जाएगी? एक दरार आ जाएगी। ठीक है, चट्टानों में क्या जाती है? दरार आ जाती है। जब दरार आएगी, जब इसमें समुद्री लहरें चट्टानों में टकराती ही रहेंगी। अब ये थोड़ी टकराई है तो दरार आ गई, कुछ ज्यादा टकरा रही है तो दरार आ जाती है। ठीक है, दरार आ जाती है। और क्या हो जाती है? ये दरारें एक समय में क्या होती है? चौड़ी हो जाती है। ठीक है, बड़ी हो जाती है। चौड़ी हो जाती है और बड़ी हो जाती है। कौन सी? ये चट्टानों की दरारें। तो इन चट्टानों की दरारों को क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं आप समुद्री मार्ग। सॉरी, समुद्री मार्ग कह सकते हैं, या एक तरह से समुद्री गुफा बोल सकते हैं। समुद्री गुफा, समुद्र की गुफा। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं? समुद्र की गुफा। देखो किस टाइप की हो जाती है ये ध्यान देना। मिटा देता हूं जरा। ये क्या होती है? इस प्रकार से होती है। जैसे ये आपकी कोई है, इस प्रकार से यहाँ से ये टूट गई, इस प्रकार से ऐसे हो गई, छोटे छोटे से रास्ते बना दिए बड़े बड़े से। तो ये क्या होगी? समुद्री गुफा हो गई है। वाटर के अंदर समुद्री गुफा हो गई है। ठीक है ना। उसके बाद में हम बात करते हैं समुद्री गुफा क्या होती है? तटीय महरबीन हो जाती है। तटीय महरबीन हो जाती है जब ऐसे जब बड़े बड़े उसमें हो जाती है, पानी इसके आर पार जाने लगता है। पानी क्या होने लगता है? इसके आर पार क्या होता है? आर पार जाने लगता है। तो क्या बन जाते हैं? तटीय महरीब बन जाती है। क्या बन जाती है? तटीय महरीब या मेहराब या मेहराब। तटीय मेहराब बन जाती है। वो किस प्रकार होती है? यहाँ पर तो क्या होते हैं? यहाँ पर ये ऐसे तरह के चट्टानों में टूटे रहते हैं जो समुद्री गुफा होती है। वो क्या होती है? वो इस प्रकार से ऐसा हो जाती है। क्या हो जाती है? इस प्रकार से यहाँ से पानी क्या होता है? एक तरह से एक छत का आकार ले लेती है। क्या लेती है? ये मेहरबान जो होती है क्या लेती है? छत का आकार ले लेती है। क्या होती है? छत का आकार ले लेती है। इसमें पानी क्या होता है? आर पार जाने लगता है। ठीक है, तो हमारी जो इस समुद्री तरंगों से पृथ्वी की स्थलाकृति बदल रही है। और क्या होता है? जब कुछ इस पानी जो होता है वो इतनी तेजी से, इतनी तरंगे तेजी से आती है, जो इसकी ये जो होती है, ये वाले जो पोर्शन होते हैं, इनको भी काट कर ले जाती है। इनको एक जगह से दूसरी जगह काट कर ले जाती है। ठीक है ना, इनको काट कर ले जाती है। और जब इनको ऐसे ही कोई ऐसे पोर्शन आपको मिलेगा, उनको स्केट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केट। स्टेट, सॉरी, क्या बोलते हैं? स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उन्हें स्टेट बोलते हैं। इनको समुद्री गुफा बोलते हैं, इनको तटीय महरीब बोलते हैं, और इनको क्या बोलते हैं? स्टेट बोलते हैं। ठीक है, तो समुद्र की तरंगे की ये बात होती है। और जो नदी है वो नदी इस तरह से हमारी पृथ्वी को चेंज करती रहती है और समुद्र की चेंज करती रहती है। ठीक है, अपक्षय और अपरदन की वजह से ही क्या होता है? ये सब चीज होती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।